हेलो, वेलकम टू द आई फिल्म्स। इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज रोलिंग शटर कैमरा एंड व्हाट इज ग्लोबल शटर कैमरा। ये सेंसर की बात होती है। जब भी आपको सुनने को मिलेगा कि इस कैमरे में ग्लोबल शटर है, दैट मीन्स उसका सेंसर ग्लोबल शटर के हिसाब से काम कर रहा है। और वहीं सुनने को मिलेगा कि ये कैमरा में रोलिंग शटर है, दैट मीन्स उसका सेंसर जो है रोलिंग शटर के हिसाब से काम कर रहा है। अब ये रोलिंग शटर क्या होता है? रोलिंग शटर, जब भी हम कोई फुटेज रिकॉर्ड करते हैं तो कैमरा जो होता है स्कैनिंग करता है। स्कैनिंग कैसे करता है? अगर रोलिंग शटर का कैमरा है सो स्कैनिंग होगी या तो लेफ्ट टू राइट या फिर वर्टिकली अप टू डाउन, ठीक है, या लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन। अब इसको आप कैसे समझें? कोई भी जब आप कैमरा खरीदते हैं तो उसमें एक रीड का स्पीड दिया होता है। रीड आउट स्पीड कितना है? रीड आउट स्पीड से आप यूं समझ ले, आपने जेरोक्स की मशीनें देखी होंगी या कोई सा भी आप प्रिंटर देखे होंगे, तो जब भी स्कैनर का स्कैन करते हो कोई भी आप पेपर को, अब देखते होगे एक लाइट ऐसे पास होती है। सो वैसे ही रोलिंग शटर काम करता है। जब भी आप कैमरे से फुटेज रिकॉर्ड करते हो रोलिंग शटर वाले कैमरे से, सो वो स्कैन करता है सामने की चीजों को। ठीक है, आप कहोगे इतनी जल्दी स्कैन कैसे करता है? तो बहुत मिली सेकेंड में स्कैनिंग का होता है उसका टाइम। ठीक है, तो इस वजह से हमें लगता है कि एक एक फुटेज को एक बार में ले रहा है, बट रोलिंग शटर के कैमरे आपको स्कैन करते हैं लेफ्ट टू राइट। अगर मैं यहाँ पे कैमरा रखा हूँ, उसको ऑन करता हूँ, रिकॉर्ड बटन ऑन करता हूँ, तो वो सामने की फुटेज को स्कैन कर रहा है लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन, हॉरिजेंटली या वर्टिकली। रीड कर रहा है और फिर डेटा निकाल रहा है। ठीक है, रीड कर रहा है तो उसमें मिली सेकेंड का उसका रीड आउट टाइम होता है कि पूरे सेंसर का एक बार रीडिंग में कितना मिली सेकेंड का रीड आउट टाइम है। जितना ज्यादा रीड आउट टाइम ज्यादा होगा, उतना कैमरा जो है एक्शन मूवी के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। एक्शन मूवी के लिए वो प्रॉपर कैमरा नहीं होगा। वो कैसे होगा वो हम समझेंगे। और जितना कम उसका रीड आउट स्पीड रहेगा, जितनी तेज से वो स्कैन कर रहा है, चाहे वो लेफ्ट टू राइट करे अप टू डाउन करे, उतनी उसकी प्राइसेस हाई होती हैं। ठीक है, वहीं ग्लोबल शटर को देखते हैं। कुछ जगहों पे ग्लोबल शटर बहुत काम आता है, कुछ जगहों पे रोलिंग शटर बहुत काम आता है। अब ग्लोबल शटर कैसे काम करता है? ग्लोबल शटर रीड नहीं करता किसी चीजों को, एक बार में एक फ्रेम लेता है, एक बार में एक फ्रेम लेता है। उसमें रीडिंग नहीं होती लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन। इसका एडवांटेज क्या है कि जब भी आप एक्शन मूवी शूट करते हो, उसमें ग्लोबल शटर से ही शूटिंग की जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर ग्लोबल शटर यूज नहीं हो रहा है तो ऐसे कैमरे यूज किए जाएंगे जिनका रीड आउट स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत तेज से स्कैन कर रहे हैं। उसकी क्या वजह है, उसको हम इस तरह से समझेंगे कि रोलिंग शटर के घाटे क्या होते हैं और फायदे क्या होते हैं। जब भी आप रोलिंग शटर से शूट करते हो एक्शन मूवी, बिकॉज वो स्कैन कर रहा है मिली सेकेंड में, और आप नॉर्मल शॉट, स्टेबल शॉट, सीन कोई चल रहा है उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बाय द टाइम आप एक्शन शूट कर रहे हो, जहां पे आपको कैमरा बहुत मूव करना है, बहुत इधर उधर स्पोर्ट्स शूट करना है, तो कैमरा क्या कर रहा है? स्कैन कर रहा है लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन। और जैसे ही उसने थोड़ा सा स्कैन किया हुआ है आधे रास्ते, तब तक कैमरा आपने मूव कर दिया, तो आपको फुटेज में जाइलो इफेक्ट देखने को मिलेगा। जाइलो, व्हाट इज जाइलो इफेक्ट? जैसे अगर पंखा है तो पंखे की पत्तियां ऐसे चल रही हैं, वो तिरछी नजर आएंगी, बेंड नजर आएगा। या हेलीकॉप्टर का ऊपर का जो पंखा पत्तियां होती है, जो ब्लेड्स होते हैं उसके, वो भी आपको बेंड नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो आधा स्कैन कर रहा है उतने उतने टाइम से पहले तो आप कैमरा मूव कर दे रहे हो, तो इस वजह से तिरछे ऐसे बेंडिंग नजर आती है। वहीं ग्लोबल शटर में एक बार में पूरा फ्रेम लेता है, तो वो बेंडिंग नजर नहीं आती है, लाइक यू डोंट गेट दैट जाइलो इफेक्ट। इसीलिए ग्लोबल शटर सबसे बेहतर माने जाते हैं जब भी आपको एक्शन शूट करना है, आपको स्पोर्ट्स के कुछ इवेंट शूट करने हैं। सो इस तरह से ये डिफरेंस होता है। और रोलिंग शटर का फायदा क्या होता है? रोलिंग शटर में आप अच्छा डायनामिक रेंज आप ले सकते हो, अच्छी क्वालिटी ले सकते हो। लाइक अगर आप कंपेयर करो, दो सेगमेंट के एक ही कैमरा है, ठीक है, अगर एक में रोलिंग शटर है तो उसका अच्छा डायनामिक रेंज होगा। लाइक वो ज्यादा आपको डेटा निकाल के दे पाएगा कंपेयर टू ग्लोबल शटर कैमरा। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेके काम कर रहा है। थोड़ा सा सिंपल सा लॉजिक लगाइए, थोड़ा सा अगर कुछ आप टाइम लगा के कर रहे हो तो चीजें आपको बेहतर मिलेंगी, और थोड़ा बहुत तेज कर रहे हो तो आपको चीजें थोड़ी सी डाउन मिल सकती हैं, थोड़े से डेटा आपको कम मिल सकता है, थोड़ी सी कुछ चीजों पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्वालिटी में, डायनामिक रेंज में। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि कौन से कैमरे हैं जो रोलिंग शटर पे काम करते हैं, कौन से कैमरा है जो ग्लोबल शटर पे काम करता है। ठीक है, अब इसमें आप एक शब्द सुने होंगे, डायनामिक रेंज। इसके बाद समझेंगे डायनामिक रेंज क्या होता है। सो ग्लोबल शटर की बात करें तो ग्लोबल शटर में रेड कोमोडो एक आता है, जिसमें ग्लोबल शटर कैमरा है और ग्लोबल शटर सेंसर है। वहीं पे अगर आप बाकी कैमरेज की बात करें तो बहुत सारे कैमरे जो हैं मोस्टली जो हैं रोलिंग शटर में ही लोग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस के हिसाब से आप अच्छा क्वालिटी दे पाते हो क्लाइंट्स को। ठीक है,
अगर अगर सेम सेगमेंट में का कैमरा एक रोलिंग शटर है, उसको आप कन्वर्ट करो कि इसको इसमें हमें ग्लोबल शटर दो, तो बहुत प्राइस भाग जाता है ऊपर, बहुत ज़्यादा भाग जाता है, और फिर आप सेम डायनामिक रेंज आप अचीव करने में शायद सक्सेसफुल ना हो। दैट इज़ वाई कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि रोलिंग शटर पे ही काम होता है, और रोलिंग शटर पे काम बस कोशिश ये करते हैं इंजीनियर्स की जितना ज़्यादा कम हो सके रीड आउट टाइम को कम करो, जितना कम हो सके। इवन बहुत महंगे कैमरे देखोगे आप, उसमें रोलिंग शटर ही होता है। लेकिन रेड ने जब ग्लोबल शटर निकाला रेड कोमोडो में, सो इट वाज अ गेम चेंजर फॉर देम। उन्होंने एक ऐसा कैमरा निकाला जिसमें 16 स्टॉप्स के डायनामिक रेंज मिल रहे थे, और साथ ही साथ कैमरा जो था उनका ग्लोबल शटर था। लाइक वो एक गेम चेंजर था उनके लिए। लाइक एक्सट्रैक्शन की मूवी जब आप देखोगे, उसमें 2 कैमरे यूज हो रहे थे, एक तो एरी के और एक रेड कोमोडो। दोनों कैमरों का जब प्राइस डिफरेंस देखोगे, सो एक 10 लाख के रेंज में आ रहा था, और दूसरा जो एरी है उसका तो दाम ही मत पूछिए, लाइक 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख ऐसे था। इतना डिफरेंस क्यों था? और फिर भी वो रेड कोमोडो यूज कर रहे थे, क्योंकि जितने भी एक्शन सीन हो रहे थे उनके, वो सारे रेड कोमोडो से शूट हो रहे थे। रेड कोमोडो बना ही था एक्शन शूट करने के लिए, क्रैश कैम यूज के तौर पे यूज करने के लिए। सो इस तरह से चीजें जो हैं आपकी चलती हैं। हर एक कैमरा सफिशिएंट नहीं होता, हर एक कैमरा बेस्ट नहीं है, हर कैमरे का अलग अलग यूज केस है। ये कैमरा ऐसे सीन के लिए बेहतर है, कोई कैमरा दूसरे सीन के लिए बेहतर है। सो इस तरह से चीजें चलती हैं। अब इसमें हमें एक टॉपिक मिला, डायनामिक रेंज। व्हाट इज डायनामिक रेंज? हम इसको अगले क्लास में समझेंगे।